नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। धर्मशाला जोरावर स्टेडियम में आज गरजेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मशाला इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। धर्मशाला जोरावर स्टेडियम में आज गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह धर्मशाला में भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी के पक्ष में चुनाव प्रचार में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे। धर्मशाला इन दिनों हॉट सीट बनी हुई है। भाजपा ने ही खुद टकराव होने की स्थिति में राष्ट्रीय स्तर के वरिष्ठ नेताओं को यहां पर चुनाव प्रचार के लिए बुलाया गया है। अमित शाह जैसे धुरंधर को धर्मशाला में बुलाने के पीछे यही गठजोड़ है कि बिखरी हुई भाजपा एक छत के नीचे आकर पार्टी प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करे। धर्मशाला के निवर्तमान विधायक विशाल नहरिया का टिकट कटा है। उनके स्थान पर पार्टी हाईकमान ने ओबीसी समुदाय के राकेश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा में आने से पहले राकेश चौधरी वाया आम आदमी पार्टी होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। ऐसे में धर्मशाला भाजपा का पूरा मंडल ही राकेश चौधरी का विरोध कर रहा था और इस्तीफा तक दे दिया था। अब फिर से गठजोड़ शुरू हुआ है। ऐसे में रूठे कुंडे को मनाने का काम तो चल रहा है, पर पार्टी के लिए एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरिया भी चुनौती बने हुए हैं। विपिन नहरिया ने आजाद प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और प्रचार में जुटे हैं। कई भाजपाई खुलकर तो कई अंदर खाते विपिन नहरिया के साथ चल रहे हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान की तरफ से धर्मशाला चुनाव प्रचार के लिए अमित शाह आ रहे हैं। वहीं निवर्तमान विधायक विशाल नहरिया भी भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लोगों के बीच जाकर भाजपा को विजयी बनाने का आह्वान कर रहे हैं। राकेश चौधरी व विशाल नहरिया तथा कृष्णपुर के बेटे शाश्वत कपूर एक मंच पर बैठ के कर रहे हैं और भाजपा को विजयी बनाने का संकल्प लोगों के बीच दोहरा रहे हैं। अमित शाह ने हिमाचल में भरी चुनावी हुंकार, बोले कांग्रेस यहां भी मां बेटे की है पार्टी। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विक्रम जरियाल के समर्थन में रैली की। अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ संबोधन शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि विक्रम जरियाल को लगातार तीसरी बार जिताने का आशीर्वाद लेने भटियात की जनता के पास आया हूँ। देवभूमि को प्रणाम, वीर माताओं को प्रणाम, जिनके बेटे देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटते। सेना में प्रतिशतता के हिसाब से सबसे अधिक हिमाचल के जवान हैं। मणिमहेश, कार्तिक स्वामी व नाग मंडोर को भी प्रणाम किया। अमित शाह ने कहा जरियाल की जीत निश्चित है। अमित शाह ने हिमाचल में भरी चुनावी हुंकार, बोले कांग्रेस यहां भी मां बेटे की है पार्टी। हिमाचल प्रदेश चुनाव में प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिला चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी विक्रम जरियाल के समर्थन में रैली की। अमित शाह ने भारत माता की जय के साथ संबोधन शुरू किया। अमित शाह ने कहा कि विक्रम 15 दिन में दूसरी बार शिमला पहुंची सोनिया गांधी। प्रियंका के घर बनेगी चुनावी रणनीति। कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रदेश की सियासी नब्ज टटोलने के लिए 15 दिन बाद दोबारा शिमला पहुंच गई हैं। सुबह 10 बजे के करीब कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया गांधी का काफिला शिमला से होते हुए छराबड़ा के लिए निकला। छराबड़ा में वह अपनी बेटी प्रियंका वाड्रा के घर ठहरेंगी। कुछ दिनों तक उनका यहाँ रुकने का कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी 2 दिन पूर्व ही राजधानी से सटे छराबड़ा में अपने घर पर पहुंची थी। मंडी में रैली के लिए वह शिमला से ही गई थी। इससे पहले सोनिया गांधी 10 अक्टूबर को शिमला आई थी। 6 दिनों तक छुट्टियां मनाने के बाद सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली लौटी थी। लोकतंत्र में सभी को बात रखने का अधिकार, पर सभ्य भाषा में रखें बात। जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में भारतीय जनता पार्टी ने एक कदम आगे बढ़कर जनता की रक्षा के लिए काम किया। यही वजह है कि आज 3 डोज हर व्यक्ति को निःशुल्क लगाई गई है। कोई पैसा सरकार ने किसी से नहीं लिया। वैक्सीन की डोज 500-600 रुपए की एक और 3 डोज लग चुकी है। ये निःशुल्क दी। पानी का नल आज हर घर लगा है। बिजली के बिल में रियायत दी गई है, जबकि सिर्फ झूठ बोलने के लिए कह देना कि सरकार ने आज दिन तक कुछ नहीं किया, यह गलत है। जनता जानती है कि सरकार ने क्या किया है और क्या नहीं किया है। हर वर्ग के साथ सरकार खड़ी है। उनके दुख तकलीफ को समझा है और दुख तकलीफ कम करने के लिए कदम उठाए हैं। कई योजनाएं चलाई हैं। कुछ ऐसी योजनाएं केंद्र ने चलाई हैं जिनसे वंचित लोगों को प्रदेश ने हूबहू वैसी योजना चलाकर लाभान्वित किया है। जनता भाजपा के साथ है और इस बार विकास बदलेगा।
हिमाचल में स्टार वॉर, मंगलवार को अमित शाह की 3 रैलियां, सचिन पायलट और आनंद भी मैदान में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 1 नवंबर को चुनाव प्रचार खूब जोर पकड़ने लगा। स्टार प्रचारक हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए उतरे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हिमाचल प्रदेश में 3 रैलियां हैं। इसके अलावा राजस्थान से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने ऊना में रैली को संबोधित किया। इसके बाद हमीरपुर के गांधी चौक में जनसभा की। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पेंद्र वर्मा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने चुनाव प्रचार में शामिल होकर जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद वह सोलन जाएंगे। 2 नवंबर को सोलन में दोपहर 12:30 बजे चुनावी रैली करेंगे और बैठक में भाग लेंगे। इसी दिन शाम 4 बजे वह शिमला पहुंचेंगे। इसके बाद वह पार्टी मुख्यालय राजीव भवन जाएंगे। चुनाव प्रचार को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 3 नवंबर को दोबारा चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बैठक होगी। 4 नवंबर को शिमला से घुमारवीं जाएंगे। इसी दिन सुंदरनगर में भी उनकी जनसभा रखी जाएगी। 5 को वह मनाली जाएंगे। कुल्लू व मनाली में कई स्थानों पर उनकी जनसभाएं होंगी। 6 को उनका लाहौल स्पीति जाने का कार्यक्रम है। 7 नवंबर को वह दिल्ली लौट जाएंगे। मुकेश बोले, पीएम के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ जाएं तो भी बीजेपी को नहीं जिता सकते। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीएम मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ जाएं तो भी भाजपा नहीं जीत सकती। भाजपा की सरकार वेंटिलेटर पर पड़ी है। डॉक्टर हकीम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बीमारी भी ऐसी कि डॉक्टर को भी साथ ले जाएगी। यह तंज नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मंगलवार को भरमौर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी आ जाएं तो भी भाजपा को नहीं जिता सकते। मुकेश ने कहा, जयराम में दम है तो इस बार अपने नाम पर वोट मांग कर दिखाए। जिस मुख्यमंत्री से आपने घर का हवाई अड्डा नहीं बन पाया वो भरमौर का क्या विकास करेंगे। मुकेश ने कहा, मतदान को महज 11 दिन ही शेष रह गए हैं। ठाकुर सिंह भरमौर एक ऐसे नेता है जिन्होंने भरमौर का नाम प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में रोशन किया है। हर्ष महाजन पर तंज कसते हुए कहा कि जो चला गया वो चला गया, हम सरकार बनाएंगे। ठाकुर सिंह भरमौर विधानसभा क्षेत्र भरमौर को 50 साल आगे ले जाएंगे। सरकार बनते ही महिलाओं को दिसंबर माह से 1500 रुपए हर माह आना शुरू हो जाएगा। 300 यूनिट बिजली तक कोई बिल नहीं आएगा। जिला मंडी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में पिछले साल के मुकाबले 95,645 अधिक मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 5 साल की अवधि में मतदाताओं में सबसे अधिक बढ़ोतरी द्रंग विधानसभा क्षेत्र में हुई है। सदर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 8,337 मतदाता बढ़े हैं। जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र पहला विधानसभा क्षेत्र बन गया है, जहां पर कुल मतदाताओं का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचा है। करसोग विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 76,527 मतदाता अब की बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र बल, सरकाघाट, जोगिंद्रनगर, द्रंग, नाचन में 10,000 से अधिक मतदाता बढ़े हैं। ओपीएस की तरह किसान बागवानों के हित की बात करने वाले को समर्थन। संयुक्त किसान मंच ने जारी किया मांग पत्र। संयुक्त किसान मंच ने ऐलान किया कि जो मंच की 20 सूत्रीय मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेगा उस राजनीतिक दल को समर्थन करेंगे। हालांकि इसके साथ ये भी कहा गया कि इसके लिए दलों के घोषणा पत्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कराई जाएगी। हरीश चौहान ने कहा कि आजाद उम्मीदवारों को भी मांग पर सेब का चुनाव मिला है। चुनाव चिन्ह ही न ले, सेब बागवानों के हितों की बात भी की जाए। सभी बागवान मतदाताओं से अनुरोध किया है कि जब कोई राजनीतिक दल उनके घर पर वोट मांगने आया तो वह अपने हितों के बारे में राजनीतिक दलों से सवाल करें। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच लंबे समय से अपनी 20 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वोट उसे जो 20 मांगों को लागू करवाने की गारंटी दे। संयुक्त किसान मंच ने कहा कि किसान अपनी कीमतें तय करे। कांग्रेस की गारंटी कैसे लागू होगी ये स्पष्ट तो करे, ये संभव नहीं। संयुक्त किसान मंच 28 किसान व बागवान संगठनों का संघ है। यहाँ चुनाव करवाने में मौसम की चुनौती। 1998 में बर्फबारी के कारण बदलना पड़ा था शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है। अब कभी भी भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में स्थिति बिगड़ सकती है। क्षेत्रफल के हिसाब से देश के दूसरे सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति में नवंबर में चुनाव करवाना इतना आसान नहीं है। नवंबर महीने में इस शीत मारुस्थल में भारी बर्फबारी होती रही है। 1998 में तो चुनाव आयोग को भारी बर्फबारी के कारण तिथि बदलनी पड़ी थी। उस समय प्रदेश में दिसंबर महीने में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश
विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी, लेकिन लाहौल स्पीति में 1999 में महीने में चुनाव हो पाए थे, जिसमें हिविका के प्रत्याशी डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय भाजपा के गठबंधन से चुनाव जीते थे और प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार में मंत्री बने थे। लाहौल घाटी की बात की जाए तो अटल टनल रोहतांग अब यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। टनल बनने से चुनाव आयोग की राहें भी आसान हुई है, लेकिन बर्फबारी होने की सूरत में स्पीति घाटी में अभी भी दिक्कत बरकरार है। लाहौल घाटी तो अब सर्दियों में भी मनाली से जुड़ी रहती है और देश के पर्यटकों के लिए भी सर्दियों में शीत महोत्सव के दीदार कर पाते हैं, लेकिन स्पीति घाटी कुंजुम दर्रे पर बर्फबारी होने के कारण कट जाती है। फोटो 126 किलोमीटर लंबे मनाली लेह मार्ग पर आसान नहीं सफर, 6 घंटे ही यातायात करने की सलाह। बारालाचा, शिंकुला व कुंजुम दर्रे में पारा लुढ़क गया है। धूप खिलते ही हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सुबह व शाम सफर जोखिम भरा हो सकता है। मनाली लेह मार्ग समेत दारचा, शिंकुला, पद्दुम व ग्राम्फू समदो मार्ग पर मौसम के बदलते तेवर कभी भी भारी पड़ सकते हैं। मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग तथा दारचा शिंकुला सड़क सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा कोकसर लोसर काजा राजमार्ग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला रखा है। पुलिस ने शिंकुला, कुंजुम व बारालाचा दर्रे से संभल कर सफर करने की सलाह दी है। वाहन चालक नरेंद्र व रॉकी ने बताया कि वे काफिले में सफर को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि एक दूसरे की मदद की जा सके। एसपी लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने बताया कि निर्धारित समय के भीतर मनाली लेह, दारचा, शिंकुला, कोकसर, लोसर, काचा राजमार्ग पर सफर करें। बांगी किला राजमार्ग भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए खुला है। वाहन चालक दर्रों को पार करती बार समय का ध्यान रखें। मौसम की परिस्थितियों को देखकर ही सफर करें। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।